वेलकम टू माय चैनल पढ़े बिहार बढ़े बिहार। आज हम इस वीडियो में कांग्रेस सेशन डिस्कस करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। अब लुसेंट वगैरह में हर जगह मटेरियल मिल जाएगा। अब बस ज़रूरत है कि हमको उसमें याद क्या करना है, क्या हम सारा के सारा को याद करें कि 1885 से लेके 1947 तक का सारा याद करना है? नहीं, तो सारा याद नहीं करना है। वही आपको इस वीडियो में हम हेल्प करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या याद करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। अब कांग्रेस की बात करें तो कुछ इंट्रो देख लीजिए कि कांग्रेस बना कब। कांग्रेस 1885 में बन रहा है। 1885 में बना तो कौन बनाया, तो इसका क्रेडिट दिया जाता है A.O. ह्यूम को। उसके बाद में अब कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन, तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ? तो फर्स्ट सेशन आपको होना था पुणे में, शेड्यूल्ड था पुणे में होना है, लेकिन पुणे में कॉलरा आउटब्रेक हो गया था। तो इस वजह से कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो कि 1885 में हुआ वो पुणे में ना होकर वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। तो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई। अब इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ। कब हो रहा है? तो 1885 में। अब कोई भी सेशन जब पढ़िए तो क्या याद रखना है? कब हुआ, कहाँ हुआ, उस सेशन का अध्यक्षता कौन किया, मतलब कि उसका अध्यक्ष कौन है। तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों याद रखना है। तो पहला सेशन 1885 में मुंबई में हो रहा है और जिसका अध्यक्षता है किए हैं W.C. बनर्जी। सेकंड 1886 कलकत्ता में और इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास में 87 में, इसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अब यही बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब यहाँ से तो ऊपर दोनों मुस्लिम हैं ही नहीं, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन 1887 में। चौथा अधिवेशन हो रहा है आपको इलाहाबाद में और यहाँ पे जॉर्ज यूल अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जॉर्ज यूल अंग्रेज हैं, तो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो कौन? आंसर जॉर्ज यूल। अब 1 2 3 4 याद रखना है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या याद करना है? अब आ जाइए 1896। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसमें याद रखना है कि हमको वंदे मातरम कांग्रेस के सेशन में पहला बार गाया गया था। तो वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब गाया गया था? तो 1896। इसके बाद 1905 का अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ और इसका अध्यक्षता कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 का भी कलकत्ता में हो रहा है, इसका अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे ध्यान देना है कि स्वराज वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, पहला बार प्रयोग हो रहा है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। अब आगे 1907 में सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो रास बिहारी घोष। इसमें क्या है? तो इसमें कांग्रेस में स्प्लिट आ गया, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया। वो नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में विवाद हो गया था। इस वजह से विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस में ही विभाजन हो गया। तो
कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हो गया? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो रासबिहारी घोष। अब आगे देखिए 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, किस लिए इसका महत्व है? तो 1911 के अधिवेशन में पहला बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया पहला बार 1911 में। अभी आपने पीछे पढ़ लिया कि वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था? वंदे मातरम 1896 वाले सेशन में। और यहाँ कलकत्ता 1911 के अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। जन गण मन कौन लिखे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसके आगे 1912 का, तो 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हो रहा है। इसका अध्यक्षता कर रहे हैं आर.एन. माधोलकर। अब यहाँ पे हमको इसमें ये भी याद करना है कि 28वां अधिवेशन था। जैसे आपको पहले बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो याद रखना है। उसी तरह से यहाँ 1912 का अधिवेशन में ये याद रखना है कि 28 था, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि बांकीपुर का अधिवेशन किम्मा अधिवेशन था? तो 28वां था। अध्यक्षता कौन किया? तो आर.एन. माधोलकर किया। कहाँ हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। अब आगे 1916 का अधिवेशन। अब 1916 में कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। और इसका अध्यक्षता कौन किया? तो अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हो गया था। कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो गई थी कि चलो हम सेपरेट इलेक्टोरल को मान लेते हैं, ठीक है। अब 1917 का अधिवेशन 1917 का कलकत्ता में हुआ और इसका अध्यक्षता की है एनी बेसेंट। अब इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्यों, अभी तक 1885 से लेके 1916 तक जो भी अध्यक्षता किया वो मेल द्वारा किया गया, पुरुष द्वारा। अब यहाँ पे पहला बार 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कोई महिला पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बन रही है और वो है एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है कांग्रेस का, तो एनी बेसेंट। कौन सा सेशन की अध्यक्षता करी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन। अब 1920 का नागपुर अधिवेशन, यहाँ पे कांग्रेस का संविधान में परिवर्तन हुआ। फिर 1920 में ही असहयोग आंदोलन पारित हुआ है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। उसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। अब 1922 का अधिवेशन 1922 का गया में हो रहा है और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसका अध्यक्षता कर रहे हैं सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। अब ये भी बिहार में हो रहा है, तो इसको भी याद कर लेना है कि गया अधिवेशन 1922 का कांग्रेस का किम्मा अधिवेशन था, तो 38वां अधिवेशन था। अब आगे देखिए, आगे 1924 का अधिवेशन। तो 1924 का अधिवेशन में क्या खास बात है? तो यहाँ पे गांधी इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। गांधी जी कांग्रेस का सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और वो बेलगांव अधिवेशन 1924। इसके बाद जस्ट अगले साल 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भी महिला है। पहला महिला कहाँ? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट करी थी। और दूसरी बार महिला अध्यक्ष बन रही है कहाँ? 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू। अब एनी बेसेंट विदेशी हैं और ये पहला इंडियन महिला
प्रथम में ध्यान देना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी परसेंट आंसर होगा, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगा, जो कि सरोजिनी नायडू कहाँ का कर रहे हैं, कानपुर का, और कब कर रहे हैं तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। अब इसके बाद 1929 का, तो 1929 में कहाँ हुआ तो लाहौर में हो रहा है। इसमें खास क्या है तो पूर्ण स्वराज के मांग करल गया है। सवाल आएगा कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू। 1929 के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं लाहौर अधिवेशन का, तो जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज के मांग करल गया। इसके अलावा इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। समझ गए, इतना बात याद रखना 1930 का लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड। इसके बाद 1931 का अधिवेशन आएगा। 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ तो कराची में हो रहा है। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसका अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका खास बात क्या है तो 1931 के कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट के मांग करल गया, यानी कि मूल अधिकार के मांग करल गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के मांग करल गया। 31 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के मांग करल गया। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं कराची अधिवेशन का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बाद 1934 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ है, और इसके अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार के ही हैं। तो इसका भी याद रखना कि 49th सेशन कहाँ हुआ तो मुंबई में हुआ। कब हुआ 1934 में हुआ। और इसका अध्यक्षता किसने किया तो राजेंद्र प्रसाद। अब 1937 का अधिवेशन आइए, तो 1937 का अधिवेशन कहाँ हो रहा है तो फैजपुर में हो रहा है। इसका खास क्या है, इसमें याद क्या करना है तो गांव में। इससे पहले जितना भी अधिवेशन हुआ तो शहर में हो रहा था। फैजपुर का 1937 वाला अधिवेशन पहला अधिवेशन है जो कि गांव में हो रहा है। तो पूछा जाएगा कि गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ तो फैजपुर में हुआ, या कब हुआ, कब हुआ तो 1937 में हुआ। इसके आगे 37 के बाद 38, 39, 40, यहाँ भी चारों याद करना है। तो 37 का चर्चा हो गया। अब 38 का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहे हैं। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसको में भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे गांधी चाहते थे, त्रिपुरी अधिवेशन का एक विवाद है कि गांधी चाहते थे सीता रमैया को बनाना, पट्टाभी सीता रमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन गांधी की तरफ से उम्मीदवार जो था पट्टाभी सीता रमैया थे, लेकिन उनको हरा के सुभाष चंद्र बोस फिर से दोबारा 39 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। आगे चल के विवाद होता है तो कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस और एक नया पार्टी बना लेते हैं। अब 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हो रहा है, और इसका अध्यक्षता कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, और ये 54th है। अब लास्ट 1947 का अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा कि 1947 वाला विशेष अधिवेशन है, दिल्ली में हुआ है, और इसका अध्यक्षता किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम समझते हैं कि इतना आप याद रखेंगे तो आपको कांग्रेस सेशन से सवाल मिस नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप पहला बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।